हेलो। सावंतवाड़ी जिमखाना मैदान के ऊपर राजा सामंत का तमाम दर्शकों के खिदमत में प्यार भरा नमस्कार। सेमीफाइनल का मुकाबला चालू होने जा रहा है। LS नेमले और वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला के बीच में पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के ऊपर उतरी है नेमला की टीम। दो ओपन बल्लेबाज मैदान के भीतर दिखाई दे रहे हैं, साई नाइक और रंजन केणी। वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी खिलाड़ी मैदान के भीतर सेतरेऊ करने के लिए मौजूदगी दिखवाते हुए, दोनों भी टीमों में बेहतर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद होने की वजह से एक नफातुला मुकाबला देखने का अवसर दर्शकों को मौजूद हो सकता है। लेकिन इस मुकाबले के बारे में भकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों भी टीमों में काबिल तारीफ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद होने की वजह से एक घमासान युद्ध दोपहर के वक्त के दौरान देखने का अवसर प्राप्त हो चुका है यहाँ के दर्शकों को। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर अपने रनिंग मार्क के ऊपर तैयार हो रहे राजन केरकर। हेलो। राजन केरकर ने अभी तक इस प्रतियोगिता के दौरान बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व निभाया है। सिंधुदुर्ग स्तर में अष्टपैलू खिलाड़ी की हैसियत से उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। कई प्रतियोगिता के दौरान मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया है। खास करके नियंत्रित गेंदबाजी करने के लिए माहिर माने जाते हैं राजन केरकर। आज भी जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की सटीक गेंदबाजी होनी चाहिए, क्योंकि साई नाइक बेहतरीन बल्लेबाजी की हैसियत से इस प्रतियोगिता के दौरान उभर के बाहर निकल रहे हैं। पहले ही गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया, कॉट होने का संभव कोशिश जारी थी, लेकिन हाथ में आया हुआ कॉट वहां पर ड्रॉप किया क्षेत्ररक्षक ने। उसी का नतीजा एक रन भागकर पूरा करने का मौका था। एक रन की सहयोग से दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने फासले बदले। कुल मिलाकर बिना कोई विकेट खोते हुए एक रन नेमला टीम ने स्कोर कार्ड के ऊपर लगवाया है। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, तो दोनों भी ओपन बल्लेबाजों का बल्ला चलना चाहिए। संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी कर पाते हैं तो लंबी पारियां खेलने की ताकत, काबिलियत उनके बल्ले में कई बार दर्शकों ने देखी है। कितनी बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद ऑफ ट्रिक के बाहर चली गई। सफल होकर खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे चली जाती। लेकिन विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी राधा कृष्ण पेडनेकर की। सिंधुदुर्ग स्तर के एक बेहतरीन क्षेत्ररक्षक की हैसियत से राधा पेडनेकर को जाना जाता है, पहचाना जाता है। टेनिस क्रिकेट जगत में दो क्षेत्ररक्षक मैंने आंखों के सामने देखे हैं। पहले क्षेत्ररक्षक का नाम है अविनाश रायकर। हमेशा आपको मुंडेश्वर मैदान के ऊपर उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उनके जैसी काबिल तारीफ क्षेत्ररक्षण का दावित्व हमेशा निभा पाते हैं राधा कृष्ण पेडनेकर, चोटी के क्षेत्ररक्षक की हैसियत से। स्क्वायर लेग दिशा के ऊपर खेला, बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग, देखते न देखते गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए, और उन्हीं 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 5। राजन केरकर जैसे गेंदबाज के सामने हावी होकर खेलना आसान बात नहीं, लेकिन कितनी बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्व निभा पा रहे। चाहे साई नाइक हो, चाहे रंजन केणी हो, दोनों को भी तारीफ करने लायक बल्लेबाजी इस प्रतियोगिता के दौरान देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऑफ ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे। सीधी विकेट को लगती तो रन आउट के रूप में खेमे में लौटना पड़ता। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 6 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व मैदान के भीतर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस टीम का क्षेत्ररक्षण बढ़िया रहता है उसी के कारण गेंदबाज प्रेरित हो जाता है। बाद में कल्पकता और संयम दोहराते हुए सटीक गेंदबाजी करवा के रनों के ऊपर अंकुश लगवा देते हैं गेंदबाज। राजन केरकर चले, उठाकर मारने का प्रयास किया, फिर एक मोतबा पूरी तरीके से चकमा खाया, भाग्यशाली रहे। कितना बढ़िया विकेट कीपिंग का दावित्व। मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है, कई बार कई मैदानों के ऊपर राधा पेडनेकर को मैंने देखा है आंखों के सामने। बेहतरीन शरीर का संतुलन रखते हैं, बेहतरीन निगाहें रखते हैं, और खास करके दिलेरी दिखवाकर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और यही वजह टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतरीन क्षेत्ररक्षक की हैसियत से उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है।
मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है, कई सालों से सिलसिला जारी है, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो। ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद को सिर्फ देखा, आसमान की तरफ बल्ला उठाते हुए जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों पे, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए नेमला टीम का स्कोर हो चुका है 6। कई खिलाड़ी जिन्होंने मरने के बाद भी क्रीड़ा जिंदा रखी है, उन्हीं में से एक बल्लेबाज हमेशा याद आता है जिसका नाम था मार्कल मार्शल। मार्शल कर्करोग से पीड़ित थे, उनकी मौत आंखों के सामने खड़ी थी, तभी उन्होंने अपने बीबी को कहा कि मरने के बाद मुझे जिस जगह के ऊपर आप दफनाओगे उस वक्त मेरे हाथ में एक गेंद रख देना। मार्शल की मौत हो गई, उसे दफनाते समय मार्शल ने जैसा कहा था उसी तरह उसके बीबी ने उसके हाथ में एक गेंद रख दी। अंतविधि के 4 दिन बाद मार्शल की बीबी घर में सोई थी, तो नींद में उन्होंने एक सपना देखा। उस सपनों में मार्शल हमेशा की तरह तेज रफ्तार गेंदबाजी किया कर रहे थे। और साक्षात्कार देखने के बाद मार्शल की बीबी रोने लगी। उसके आंखों से बहने वाले आंसुओं ने सबूत दिया था मार्शल ने मरने के बाद भी क्रीड़ा जिंदा रखी थी। गौरव सावंत यहां पर मौजूद है, इनामों की बौछार करना पसंद कर रहे हैं। साई नाइक के लिए हर छक्के के लिए उन्होंने 100 रुपए का इनाम रखा हुआ है। आक्रामक तरीका आजमाते हुए बल्लेबाजी देखना पसंद कर रहे हैं और यही वजह है यहां पर कई दर्शक जेब में हाथ डालकर बैठे हैं। वो चाहते हैं छक्के चौकों की बौछार हो जाए और ऐसे क्रिकेट देखने का अवसर मिलता है तो दर्शकों का मजा कुछ और रहता है। दर्शक झूम के नाचते हैं और पूरी मैदान के भीतर एक माहौल खड़ा रहता है। ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहा, गली के दिशा के ऊपर बैकअप किया जाता, 1 रन की पूंजी। कुल मिलाकर इक्का दुक्का लेकर स्ट्राइक रोटेट करना पसंद कर रहे, चाहे साई नाइक हो चाहे रंजन केनी हो, दोनों को भी तारीफ करनी होगी क्योंकि संयम बेहतर है, फुटवर्क है, टाइमिंग है और खास करके निगाहें और शरीर का संतुलन। और उसी के कारण इस प्रतियोगिता के दौरान नेमला टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतरीन ओपन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेकर उभर के बाहर निकलने का प्रयास हो रहा है और कामयाबी उनकी कदम चूम रही है। मिसफील्ड होने की वजह से स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री के करीब चली गई। नतीजा आपके सामने कि यहां पर 4 रन अंपायर ने घोषित किए। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 11 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, कितना बढ़िया शरीर का संतुलन और खास करके निगाहें। तारीफ करनी होगी, क्षेत्ररक्षक की कोशिश जारी थी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन क्षेत्ररक्षक के दिलेरी को मानना पड़ेगा। आशीष शिरोडकर फिर एक मतोबा चले, रफ्तार के साथ बाहर जाने वाली गेंद को सिर्फ देखा, आसमान की तरफ बल्ला उठाते हुए जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों पे। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया, अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की सहयोग से 12 रन। आशीष शिरोडकर कई सालों से क्रिकेट खेल रहे, सावंतवाड़ी जिमखाना मैदान के ऊपर भी कई बार उनको मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित किया गया है। सिंधुदुर्ग स्तर के एक चोटी के खिलाड़ी की हैसियत से उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। और यहां पर देखो संयम से बिखर गए साई नाइक और आखिरकार शॉर्ट कवर के ऊपर कॉट आउट होकर उनको खेमे में लौटना पड़ा। साऊंड ऑपरेटर, माझं बोलणं झाल्यानंतर तू लाव, म्हणजे तुझं आणि माझं कॉम्बिनेशन या ठिकाणी राहील, नाहीतर अंतिम टप्प्यात कॉमेंटेटर कोमात जाईल। तुझं सौजन्य मला अपेक्षित आहे, कारण या लंगार नृत्याचा मी सुद्धा चाहता आहे, ठेका धरून अनेक वेळा नाचलो सुद्धा आहे, परंतु मित्रा या ठिकाणी साजूक तुपातलं तुझं सादरीकरण मला अपेक्षित आहे, कारण स्कोरिंग काउंटिंग करणं आणि कॉमेंटेटर या नात्यानं फनकारी करणं तेवढं सोपं नाही आहे। अंतिम टप्प्यात सौजन्य अपेक्षित धरतो। आशीष शिरोडकर कमेंट्री कक्ष की ओर से फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। उनके पास काफी तजुर्बा है, लंबा, पूरी तरीके से दिलेरी दिखवाकर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, चाहे बल्लेबाजी करनी हो, गेंदबाजी करनी हो, क्षेत्रयू करना हो। और यही वजह है लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, उनको दर्शक जानते हैं, पहचानते, पसंद करते हैं। 1 रन का इजाफा लेना पसंद किया, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
एक ओवर में 2 विकेट मुकम्मल करते हैं तो समीर राहुल यहां पर मौजूद है। 500 रुपए का इनाम उन्होंने रखा हुआ है। समीर जी का धन्यवाद पेश करना चाहता हूं क्योंकि 500 रुपए का इनाम उन्होंने कमेंट्री कक्ष में लाकर दिया है। स्कोर लेग अंपायर के बगल में खेला, क्षेत्ररक्षक मौजूद है। पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 14 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद आशीष फिर एक मोतबा, हेलो आशीष फिर एक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद कमेंट्री कक्ष की ओर से चले, उठाकर मारने का प्रयास किया। स्कोर लेग के ऊपर से आसमान को छूते ना छूते गेंद बाउंड्री के पार चली गई। 6 रन के लिए जैसे ही खेला था तो 6 के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है साई नाइक। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेमला टीम ने स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर खड़ा किया है 20 रन। अभी भी रंजन केनी मैदान के भीतर मौजूद है, जिन्होंने अभी तक इस प्रतियोगिता के दौरान स्फोटक बल्लेबाजी साबित की है और खास करके उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी साबित करते हुए पॉइंट और कवर के दिशा के ऊपर से जो शॉटें खेली है, दर्शकों के दिलों में जगह बनवाने के लिए कामयाबी हासिल की है। इतनी बेहतरीन फुटवर्क दिखवाई, इतनी बेहतरीन टाइमिंग करवाई और यही वजह है चोटी के बल्लेबाज के हैसियत से इस प्रतियोगिता के दौरान रंजन केनी उभर के बाहर निकले। दर्शक चाहते हैं, पसंद कर रहे कि उसी अंदाज में वापस बल्लेबाजी सच में उतर सके, क्योंकि उनका बल्ला चलता है तो लंबी पारी खेलने की काबिलियत उनके बल्ले में टीम नियोजन मंडल ने देखी है कई बार कई प्रतियोगिता में। पंचांनी सक्त वॉर्निंग द्यायची आहे, टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये कारण बराचसा वेळ निघून जातोय। संध्याकाळच्या सदरात अंतिम सामना खेळवायचा आहे, त्यासाठी विनंती करतो। पहिल्या षटकात फक्त चेंडू हरवला तर नवीन चेंडू दिला जाईल। पहिल्या षटकाची सांगता झाल्यानंतर मग चेंडू हरवला तर जुना चेंडू दिला जाईल। याची दखल तुम्ही घ्यायची आहे, कारण हा नियम पहिल्या दिवशीपासून अंमलात आणला गेला आहे आणि त्या नियमाचा आदर राखत क्रिकेट खेळायचं आहे। तुम्ही सौजन्य द्याल, सहकार्य कराल अशी आशा बाळगतो आणि आतापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी सौजन्य आणि सहकार्य केलंय त्यांचे आभार पण मानतो। गेंदबाज की हैसियत से समीर वेंगुर्लेकर, मेरा स्टिक के ऊपर गेंद थी, कितना बढ़िया फुटवर्क दिखवाया, सीधी रॉकेट की तरह गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली। की सहयोग से 26 रन। या ठिकाणी आयोजकांनी पुन्हा एकदा विनंती केली आहे, मैदानावरती चर्चासत्र जास्तीत जास्त होते, अंपायरने सक्त वॉर्निंग द्यायची आहे कारण पंचांचा निर्णय हा अंतिम असणार आहे आणि नियोजन मंडळाने सगळे अधिकार पंचांकडे दिलेले आहेत, त्यामुळे पंचांनी त्याकडे लक्ष द्यायचं आहे आणि त्या ठिकाणी सक्त वॉर्निंग द्यायची आहे। समीर फिर एक मोतबा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उठाकर मारने का प्रयास का, काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते हैं। पहले प्रयास में तब तक 2 रन की पूंजी, 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रन। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है साई नाइक, जो शॉर्ट कवर के ऊपर कॉट आउट होकर कॉट देकर खेमे में लौटे पहले विकेट के रूप में।
जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में छक्के चौकों की बौछार की थी, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए उनको मैदान के भीतर भेजा था, लेकिन संयम से बिखर गए, हाराकारी कर आखिरकार उनको कॉट आउट होकर खेमे में लौटना पड़ा पहले विकेट के रूप में। कभी कभी बेहतर बल्लेबाजों के बारे में ऐसी बातें होती रहती है, वो क्रिकेट का एक हिस्सा होता है। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 29 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए LS नेमले की टीम सावंतवाड़ी जिमखाना मैदान के ऊपर पहले सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम के सामने। समीर फिर एक मरतबा चले कमेंट्री कक्ष की ओर से रफ्तार के साथ। बेहतर गेंद थी, काफी नीचे रही थी, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट दिशा के ऊपर खेला है। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व, सीधी विकेट के ऊपर गेंद, स्ट्राइक के ऊपर जोरदार अपील की गई। और यहां पर देखो नका तुम्ही, कारण निर्णय देताना थोडीशी अडचण निर्माण होऊ शकते, त्याकडे लक्ष द्या। तो थर्ड अंपायर ने यहां पर नॉट आउट करवा दिया है बल्लेबाज को, सुरक्षित बल्लेबाज अपने जगह के ऊपर। और यहां पर स्कोर हो चुका है 31, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर, और तीसरी ओवर की मेरे ख्याल से अभी तक 4 गेंदें डाल चुके, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए समीर अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद। कमेंट्री कक्ष की ओर से चले रफ्तार के साथ। थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति, दिक्कत में, और यही वजह थी वापस अपने रनिंग मार्क के ऊपर लौटते हुए। प्रतियोगिता के दौरान बेहतरीन अंपायरिंग का दावित्व मैदान के भीतर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उठाकर मारने का प्रयास किया, डीप मिड विकेट की तरफ क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बंदूक की गोली की रफ्तार की तरह गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली गई, क्योंकि बेहतर फुटवर्क था, बेहतर टाइमिंग था। 4 रन की सहयोग से रन मित्रा, माझं बोलून झालं की लाव, तुला शुद्ध मराठीमध्ये मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, नाहीतर इथे स्कोरिंग काउंटिंग करणाऱ्या स्कोररला व्हेंटिलेटर लावण्याची पाळी येईल। सौजन्य अपेक्षित धरतो, सहकार्य अपेक्षित धरतो। और यहां पर देखो कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्व, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हुई 6 रन के लिए। लगभग 3 ओवरों का खेल समाप्त और 41 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर। एक तरफ से रंजन केनी, दूसरी तरफ से
हेमंत नेमलेकर, ये जोड़ी मैदान के बीच में। और हेमंत नेमलेकर की पारी इसके पहले मुकाबले में आपने ना देखी हो तो वही पारी यहाँ पर इस अंजाम इस मैदान के बीच में सेमीफाइनल के मुकाबले में दिखलाता हुआ। गेंदबाजी के लिए सुरेश मांद्रेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। 41 रन 3 ओवर में बन चुके हैं। 80 रन तक पहुंच जाएगी नेमले टीम अगर ऐसी बल्लेबाजी होती रही। इस बार छोटी गेंद थी, घूमकर खेलना चाहते थे, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर, रनआउट करना चाहते थे। देखना है अंपायर का इशारा कब तक आ जाता है। तब तक सिंगल मात्र निकलता हुआ बल्ले को लगकर चली गई थी, एक सिंगल निकला और सिंगल के साथ 42 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 42, जो कि एकमात्र विकेट निकला था वो साई नाइक का। लेकिन उसके बाद टीम को संवारा, अपनी टीम की बल्लेबाजी को अंजाम दिया। बड़ा टोटल आक्रामक बल्लेबाजी मैदान के बीच में। इस बार आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात। पहला रन तेजी के साथ डीके आए, थ्रो देखिए कितना शानदार, विकेट कीपर के हाथ में सीधा। स्ट्रॉन्ग आर्म इस खिलाड़ी का, सिंगल तब तक निकलता हुआ और सिंगल के साथ 43 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 43, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर, अटैक इज द बेस्ट डिपेंड, और यही चाहते हैं एलएसएस नेमले की टीम। और सामने वाले गेंदबाज के ऊपर धावा बोला था पहले 3 ओवर में। इस बार हटके बल्ले को लगी, जरूर देखना पड़ेगा वहां पर, जो कि बल्ले को लगी लेग गली लेग स्लिप के दिशा में खिलाड़ी जो तैनात। एक शानदार कैच और हेमंत नेमलेकर के एक आतिशी आक्रामक पारी मात्र समाप्त होती हुई। कर लेता है, आसानी के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की क्षमता रखता है यही खिलाड़ी मैदान के अंदर रंजन केनी का साथ देने के लिए। लेकिन सामना करेंगे सुरेश मांद्रेकर की गेंदबाजी का। वीर स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो आज उनके खेमे में सुरेश मांद्रेकर का चयन हो गया और गेंदबाजी की उनकी धार और तेज हो गई। लेकिन सामने वाली एलएसएस नेमले टीम की बल्लेबाजों के क्या कहने, लेकिन अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी इस ओवर के 2 ओवरों का खेल बाकी है और सेमीफाइनल का मुकाबला तगड़ा मुकाबला, और जिसके चलते हुए 70 तक लेकर जाना पड़ेगा अपनी टीम के टोटल को, और प्रयास करना होगा नितेश और रंजन केनी को। और इस बार बड़ा शॉट आते आते खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट के सर के हमने इनको नजदीक से देखा है खेलते हुए। 49 रन अब टोटल स्कोर बोर्ड पर बन चुके हैं। और अक्सर कहा जाता है जंगल में नाचा मोर ऋषि किसने देखा, आंखों के सामने जब नाचेगा तब पता चलेगा। देखिए मोर नाच रहा है मैदान के बीच में, छक्का लगा दिया नितेश ने आते आते। ओ इस बार टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश चली गई विकेट कीपर के हाथ में, शायद बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। हॅलो, स्पर्धेच्या ठिकाणी व्ही आर ग्रुप झिरंगवाडी आणि फ्रँकी डॉन्टस मित्रमंडळ आणि फ्रँकी डॉन्टस मित्रमंडळाचे सर्व सदस्य या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। त्यांचं शब्दफुलाने मी हार्दिक 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 स्वागत करतो आणि मनपूर्वक आभार मानतो। जय भोसले। एक छक्का लगाया, प्रयास किया था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन अनबिलेबल बाउंस जिस तरह से
ठीक बल्लेबाज के सामने पटकी गेंद और उछाल प्राई कानों के नजदीक से गेंद बल्ले को चूमती हुई विकेट कीपर के हाथ में और नीतीश राहुल को भी चलता कर दिया और एक विकेट का पतन। तीसरा विकेट वापसी करता हुआ ये डेथ ओवर है और इन डेथ ओवर में इस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए माहिर बल्लेबाज मात्र थे नीतीश राहुल। आउट होकर पहले वापस एक बड़ा शॉट निकला था लेकिन इस बार सिरा लगा और वापसी करनी पड़ी। लेकिन अभी भी मैदान के बीच में रंजन केनी और नए बल्लेबाज संदीप कामत, केपी के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी और अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है, लेकिन अभी उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा रंजन केनी का। 49 रन 49 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया सिंगल के लिए और इस सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए एलएसएस नेमरे टीम के। साथ साथ 4 ओवरों का खेल समाप्त और 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और इस मैच के लिए विराज मड़कईकर जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनके ओर से नगद हैट्रिक के लिए 2000 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। भाजपा के कार्यकर्ता विराज मड़कईकर सावंतवाड़ी से। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 12 गेंदें अभी भी बाकी है और इन 12 गेंदों में लगभग और 15-20 रन बनने बेहद जरूरी है। इस मैच में अभी भी जान बाकी है, रोमांच बाकी है। सेमीफाइनल का मुकाबला तगड़ा मुकाबला। एक तरफ से वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम वेंगुर्ला तालुके से बिलोंग करने वाले, तो दूसरी टीम एलएसएस नेमरे सावंतवाड़ी तालुका से बिलोंग करने वाली, यानी कि सावंतवाड़ी और वेंगुर्ला तालुका के बीच में चलता हुआ ये सेमीफाइनल का मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। केपी के हर एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। समीर वेंगुर लेकर गेंदबाजी के लिए। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, मिड ऑन मिड की दिशा में सिंगल निश्चित रूप से, और दूसरे के लिए रन जरूर नहीं मिलेगा। थ्रो बेहतरीन, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या विकेट कीपिंग का दायित्व जो कि यहाँ पर राधा कृष्ण। साजिद और उत्तम गावड़े की ओर से केपी के हर एक छक्के के लिए 500 रुपए। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, इसके लिए अंपायर के बगल में से पहला रन पूरा कर दिया। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, मिस फील्डिंग हो गई और उसका फायदा उठाते हुए यहां पर शायद दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर दिए। 2 रन के साथ टोटल मात्र आगे बढ़ता हुआ, जो कि अब पहुंचा टोटल 53 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार खेल दिया, हवा में जरूर खड़ी हो गई है गेंद, लेकिन गैप पे गेंद ने काटा बदला, देखते रहे और तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रन के साथ टोटल मात्र आगे बढ़ता हुआ 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शायद नाट्यमय घटनाओं से भरा हुआ ये मुकाबला और इस मुकाबले बड़े शॉट रंजन केनी लगाना चाह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो कि अब मात्र इस बार बल्ले को लगी जरूर, बल्ले को बाहरी किनारे से लगी, खिलाड़ी वहां पर तैनात जब तक फील्ड किया जाए। और एक सिंगल निकलता हुआ, थोड़ा सा बैकअप करने में चुके राधा कृष्ण और एक सिंगल के तब्दीली डबल में, और इस डबल के साथ अब टोटल जो कि 57 रन 57।
हर एक छक्के जो कि केपी छक्का अगर लगाता है तो 700 रुपए का इनाम साजिद और उत्तम गावड़े के ओर से यहाँ पर घोषित किया जाता है। प्रशांत बांदेकर बांधा, कृपया अपन व्यासपीठावर यायचं आहे। प्रशांत बांदेकर, इस बार बड़ा शॉट रंजन कैनी के बल्ले से निकलता हुआ आसमान को चीरता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 बेहतरीन स्ट्रोक, आसमान से बातें करता हुआ। फिर एक बार, इस बार खेलना चाहते थे, लगी नहीं बल्ले के ऊपर। गेंदबाज के और बल्लेबाज में थोड़ी सी हड़बड़ाहट। सिंगल तब तक निकलता हुआ और सिंगल के साथ टोटल 64 रन। 5 ओवरों का खेल लगभग समाप्त होता हुआ, 5 ओवरों का खेल समाप्त और 64 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 6 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। केपी के हर एक छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम जो कि साजिद और उत्तम गावड़े के ओर से पुरस्कृत किया गया है। और सेमीफाइनल के मुकाबले से मैदान के बीच में जिस तरह से गर्मा गर्मी का माहौल, मैदान के बाहर भी उसी तरह का माहौल दिखाई देता हुआ। हैट्रिक के लिए जो कि लगातार विराज मडके टीम नो टीम मीटिंग, अंपायर्स नो टीम मीटिंग। सुरेश मांद्रेकर लगातार 3 छक्कों के लिए 3 विकेट के लिए जो कि विराज मडकईकर के ओर से, भाजपा का कार्यकर्ता इनके ओर से। लेकिन साथ साथ मैदान के बीच में जो कि रंजन के ने एक धुआंधार बल्लेबाजी और अपेक्षा की जा रही है उनके बल्ले से और रन निकले, टोटल 75 तक पहुंचे और यही साथ देना पड़ेगा 7 वाले बल्लेबाजों को। और गेंदबाज सुरेश मांद्रेकर 14 गेंदों में 39 रन बनाए हैं रंजन केनी ने। पटकी हुई गेंद दूर से खेलना चाहते थे, उछाल ली गेंदे। अपील हल्की सी की लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। सुरेश मांद्रेकर आखिरी ओवर डालने के लिए 5 गेंदे अभी भी बाकी है, 2 मैक्सिमम चाहिए। जिस तरह से खेला गया है आज सुबह से इस मैदान के ऊपर क्रिकेट, बड़े बड़े धुरंधरों को इस मैदान से हाथ धोने पड़े हैं, लेकिन इस मैदान के बीच में ये मुकाबला भाई बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। इस बार जमीन के सहारे खेलते हैं, मिड विकेट के दिशा तेजी के साथ पहला रन हो गया, दूसरे के लिए पलटेंगे, थ्रो जब तक आए तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया और 2 रन के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 65 रन 65। अभी भी 4 गेंदे बाकी है, कप्तान 66 66 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। शायद तेज गेंदबाजी करने के बाद पसीना निकल जाता है और ये अक्सर होता है, छोटी मोटी बातें मैदान के बीच में, ये कोई सीरियस बात नहीं, ऐसा होता है। ज्यादा पसीना बहने के बाद इस तरह के अनहोनी तो होती है दोस्तों मैदान पर। चार गेंदे इनिंग की बाकी है और सब्स्टिट्यूट फील्डर अंदर जा चुका है। मुकाबला शुरू होता हुआ 4 गेंदों का खेल बाकी। सुरेश निकलते हुए गेंदबाजी के लिए, इस बार देखना पड़ेगा। ओ इस बार उठा दिया, आसमान को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए।
चल फिर एक बार पटकी, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर और इस छक्के के साथ रंजन केनी के पर खेल रहा है खिलाड़ी, हाईएस्ट टोटल जो कि यहां पर देख रहा है। फिर एक बार निकलते हुए, ओ इस बार अच्छी गेंद ब्लॉकल में डाली, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, चले गए विकेट कीपर के हाथ में। टोटल जो कि यहां पर अब पहुंचा हुआ 78 रन के ऊपर, 78 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की, आखिरी गेंद इस इनिंग की। फुलटा डिलीवरी, फिर एक बार गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए एक खिलाड़ी सेना बराबर 6 रन और साथ साथ टोटल अब पहुंचा 84 रन के ऊपर। रंजन केनी मैदान के बीच में, और ये 9 बॉल नहीं है, फेयर डिलीवरी और साथ साथ 84 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। कमेंट्री बॉक्स से जो प्रेडिक्शन किया गया था 80 के पास का टोटल यहां पर बन चुका है और जीतने के लिए 6 ओवर में 85 रनों का एक बड़ा टोटल वीर स्पोर्ट्स के सामने इस प्रतियोगिता की दूसरी 50 यहां पर पार कर दिए रंजन केनी के। और साथ साथ देखना इस दूसरी इनिंग में किस तरह से बनता है माहौल, कौन जीतेगा मुकाबला, फाइनल में प्रवेश करेगा। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, बदलाव के तहत आमंत्रित करते हैं योगेश परब फ्रॉम वेंगुर्ला से। धन्यवाद। महेश सांगतो, महेश बरोबर सांगतो, महेश डोंगरे सांगतो बरोबर, काही एक महेश सांगतो, अमिता सांगतो का फास्ट जातो, महेश व्यवस्थित। ओके महेश सांगतो, महेश चला क्षेत्ररक्षण सजवा आणि वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ सलामीची बिनीची जोडी मैदानात पाठवा। धन्यवाद जय। सांघिक धावफलकावर 84 धावांपर्यंत मजल मारतोय आणि वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ 85 धावांचं उद्दिष्ट ठेवून मैदानामध्ये खेळेल। भाजप भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ता सन्माननीय अनिल सावंत उर्फ गिब्स यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक घेत आहे। रंजन केनी याला सुंदर खेळाचं प्रदर्शन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिली अर्धशतकी खेळी आपल्या वैयक्तिक कुठे पूर्ण केली प्रकाश पराडकर आणि त्याच
जोमानं एका विस्फोटक फलंदाजीचं विवरण या मैदानावर केलंय तो फलंदाज रंजन केण याने. मैदानामध्ये वेंगुर्ला संघाकडून पारितोषिक येत आहे वीरस्पोर्ट वेंगुर्ला संघासाठी. कोणत्याही खेळाडूला 3 चेंडूमध्ये 3 षटकारांची हॅट्रिक केली तर सन्माननीय विकास सावळ यांच्याकडून 1000 रुपये आणि डिकियाला पारितोषिक येते उर्फ राजन किरके याला प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय विकास सावळ आणि स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे सर्वांचे मित्र भार्गवी ब्लास्टर संघाचे संघमालक सन्माननीय रोहितजी बोवलेकर यांच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप स्वागत करतोय आम्ही आणि सामन्याकडे वळतोय. रंजन वैयक्तिक 53 धावांची बहारदार खेळी केली रंजनने. माफ करा 21 चेंडू सन्माननीय स्पर्धेच्या माध्यमातून मालवणचे सन्माननीय बाबा परब यांचं आगमन होतोय. त्यांना विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न बा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय बाबा परब मित्रमंडळाची भव्य दिव्य स्वरूपाची मोठी स्पर्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि त्याचे आयोजक सर्व या स्पर्धेच्या माध्यमातून आनंद लुटण्यासाठी येत आहेत व त्यांचे सहकारी त्यांच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत होतोय. आयोजकांना विनंती करतोय आपलं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. वीरस्पोर्टनं 50 धावा एका खेळाडूनं जरी काढल्या कोणत्याही खेळाडूनं त्याला बोथम आणि भूषण सारंग यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. अरविंद निंबेकर सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला सुजित पहिला चेंडू मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न यष्टीरक्षकाला चकवून जातोय चेंडू एकेरी धावसंख्येचं उल्लंघन होत आहे. लागोपाठ 2 षटकार टोलवले तर सन्माननीय समीर राऊळ यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. पारितोषिकांची खैरात मी विनंती करेन एका समालोचकाला आपण माईक घेऊन पारितोषिक लिहून घ्या. मग गडबड नको एक विनंती करतो याची नावं लिहून घ्या पैसे जमा करा. कॉमेंट्री सांगताना गडबड होते. मैदानावरच्या खेळाचा आणि या पारितोषिकांचा ताळमेळ चुकतोय. पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता फटका असफल राहतोय. ज्यावेळी हे चेंडू बॅटला स्पर्श होतात त्यावेळी टाळ्यांचा आवाज देऊन जातात आणि हे चेंडू ज्यावेळी बॅटला स्पर्श होत नाही त्यावेळी मात्र आत्मघातकी फटके संबोधले जातात आणि त्या आत्मघातकी फटक्याचं रूपांतर या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय ते मात्र गीतेशकडून. 2 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावफलक 1 धाव धावफलकावर सुंदर फटका टोला होतोय. जमनी लगतचा फटका विदलंत कार्पेट पद्धतीचा केपी आमच्या स्क्रीनवर येतोय चेंडूची परती करतोय आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र पुढे सरकला जातोय. 2 धावा या धावफलकावर. पहिल्या 3 चेंडूंचा 85 धावांचा पाठला डोंगरा एवढी धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे तर एका बाजूनं मोठी फलंदाजी करावी लागेल ते वीरस्पोर्ट वेंगुर्ला संघाला. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सुंदर फटका डिस्कर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूची परती करतोय आणि एकेरी धावसंख्येसाठी मोठा फटका गणला जात. या 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र मजल मारतोय तो 3 धावा या धावफलकावर. 3 धावा या धावफलकावर. येणाऱ्या काळात अजूनही काही चेंडूंचा खेळ बाकी. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक हे प्रगतीपथावर. पहिल्या चेंडूपासून मोठे फटके टोलवावे लागतील ते वीरस्पोर्ट वेंगुर्ला संघाच्या बाजूनं कारण 85 धावांचं उद्दिष्ट घेऊन मैदानामध्ये उतरतोय रंजन केणीची वादळी खेळी आणि रिव्हर्स स्वीपचा फटका ज्या फटक्यामध्ये पहिल्यापासून गीतेश कावडे शोधत होता तो फटक्याचं उल्लंघन मैदानावर शिक्कामोर्तब 4 धावांसाठी होतंय आणि चौकारांना आमंत्रण देत सांघिक धावफलक मात्र मजल मारतो एका सुसज्ज स्थितीमध्ये. 7 धावा धावफलकावर. अरविंद निंबेकर सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं. स्ट्रायकर एंडला गीतेश 4 धाव्यानं 7 धावा या धावफलकावर. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्यासाठी प्रयत्न होता प्रयत्न सफल राहतोय.
पंच या ठिकाणी 2 हात समांतर करून स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात बोनस या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं मात्र पुढे सरकला गेला. 8 धावा धावफलकावर रणचंद केणीचं मैदानावर कौतुक करावं, ज्याला रन मशीन म्हणून का संबोधलं जातं. एक मडगावचा गुणवान खेळाडू टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धेतून कॉमेंट्री बॉक्समध्ये त्याचं आदरानं नाव घेतलं जातं. त्यानं जे का माझं आदरानं नाव घेतलं तर का मला गुणवान खेळाडू विस्फोटक फलंदाज रन मशीन म्हणून मला का संबोधलं जातं याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण त्यानं या सेमीफायनलच्या महत्त्वाच्या सामन्यात 59 धावा कुठत दिल्यात. गीतेश सज्ज होतोय. पुढे सरसावत मोठा फटका कव्हरच्या दिशेनं चेंडू तोलतोय. रणचंद केणी येतोय आमच्या स्क्रीनवर आणि शेवटच्या क्षणी जवळ जवळ 10 ते 15 पावलं धावून मात्र झेल टिपलं जात आहे. आणि जो गुल्ली आणि उत्तम गावडे यांच्या वतीनं KP च्या प्रत्येक कॅचसाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक ठेवण्यात आलेलं आहे. धन्यवाद. माघारी परतला सलामीवीर गीतेश गावडे. संघाचा ज्याला तारणार संबोधला गेला तो पहिल्या षटकामध्ये माघारी परतला आणि सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला. तो मात्र 85 धावांचा पाठलाग करत असताना आमच्या समवेत एडिकन गुणलेखकाचं काम आजच्या दिवसात अमोल केसरकर, सचिन सावंत दुहेरी संगम, एका बाजूनं समालोचक, सुंदर पद्धत हिंदी मराठी आणि एक सुंदर पद्धतीचं कार्य गुणलेखकाचं पण. 8 धावा धावफलकावर सन्माननीय रोहित बौलेकर यांच्याकडून पारितोषिक लागोपाठ 3 षटकारास 3000 रुपयाचं पारितोषिक आणि वीर स्पोर्ट्स संघाच्या खेळाडूनं 50 धावा काढल्या तर सुद्धा 3000 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद रोहित बौलेकर. डीप मिड विकेट काढण्या या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. VS ग्रुप झिरंगवाडी यांच्याकडून सन्माननीय फ्रँकी डंटस उपस्थित आहेत. त्यांचं सर्वांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. सन्माननीय भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सन्माननीय विराज मडकेकर यांनी गोलंदाजासाठी पारितोषिक लावलंय. सलग 3 गडी बाद केले तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक. मोठा फटका टोलवला जातोय तो मात्र प्रतीक गवंडेच्या चेंडू पळीतून सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. षटकारानं स्वागत केलं जात आहे आणि किरण परबचं षटकारानं स्वागत करत सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. तो मात्र 14 धावा या धावफलकावर. धावा या कशाही येवो, धावा या लाख मोलाच्या ठरतील. ते 85 धावांचं उद्दिष्ट गाठत असताना वीर स्पोर्ट वेगुर्ला संघासाठी आणि एक मोठा डोळ्यासमोर ध्येय ठेवून मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो वीर स्पोर्ट संघ. तर दुसऱ्या बाजूनं अनुभवानं नटलेला गोलंदाज किरण परब सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा फटका चमनी लगतचा एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये करावं सुजित स्ट्रायकर यांकडनं नकार देतोय. या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. जर हा सामना वीर स्पोर्ट्स संघाने जिंकला तर वीर स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक सन्मान्य संतोष नाईक यांच्याकडून वीर स्पोर्ट्स संघाला 10,000 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे. हा सामना जिंकला तर खैरात एका बाजूनं सन्मान्य संतोष नाईक यांच्याकडून सामना विजयी झाला. वीर स्पोर्ट 10,000 रुपयाचं पारितोषिक. पारितोषिकांची खैरात एका बाजूनं वेगुर्ला संघाला, दुसऱ्या बाजूनं सुंदर कामगिरी त्यांनी फलंदाजीमध्ये केली अशा नेमळे संघाला. पण नेमळे संघाचं मी कौतुक करेन, एका ताकदीनं जो या सकाळपासून मैदानामध्ये उतरला आहे आणि त्याच ताकदीनं एक सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करत एक सन्मानजनक क्रिकेट पाहायला मिळाला आहे. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा फटका टोलतोय. फटका फसलाय प्रत्येक गवंडे सुजित सावळचा. परिणाम मात्र एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये होत आहे आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय तो 17 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक आहे प्रगतीपथावर. 17 धावा धावफलकावर. प्रति षटकामध्ये मोठी फटकेबाजी करावी लागेल, सरासरीनं खेळावं लागेल या मैदानावर. तर दुसऱ्या बाजूने अचूक टप्प्याची गोलंदाजी अति महत्त्वाची ठरेल. ती मात्र LSS नेमळे संघाच्या बाजूनं खोलवर टप्प्याचा चेंडू सुंदर फटका एकेरी धावसंख्येसाठी गणला जातो. या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 18 धावा या धावफलकावर. पहिलं षटक अरविंद नेमळेकरचं एक फिरकी गोलंदाजी. संघाचा ज्यानं हुकमे एक्का संबोधला तो ज्यानं मगासचा सामना हुकमे एक्केसारखी लढत करत आपल्या बाजूनं सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करून दिला तो गीतेश गावडे माघारी परतला आणि त्यानंतर सज्ज होतोय एका षटकारावर नटलेली खेळी साकारात. त्याला प्रतीक गवंडे सज्ज होतो स्ट्रायकर एंडला.
लो फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने फटका जमिनी लगतचा केपी येतोय पहिल्या प्रयत्नात दुहेरी धावसंख्या घेण्याचा इरादा स्ट्रायकर एंडकडनं सुजित नकार देतोय आणि एकेरी धावसंख्येनं 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त आणि सांघिक धावफलक हा एका गड्याच्या मोबदल्यात 19 धावा या धावफलकावर. येणारा काय अजून काही चेंडूंचाही खेळ बाकी. प्रशांत आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतोय उर्वरितच्या 24 चेंडूंचाही खेळ बाकी आणि 85 धावांचं पाठलाग करत असताना 24 चेंडू 66 अजूनही धावांची आवश्यकता म्हणजे अटॅकिंग स्पेस डिफेन्स आक्रमकता आहे बचावाचं साधन आणि त्या आक्रमकतेची नितांत आवश्यकता येऊन ठेपते ती मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी वीर स्पोर्ट बेंगुर्ला संघाला. तर प्रतिस्पर्धी संघाचं ध्येय असेल प्रतिस्पर्धी संघाला सन्माननीय उत्तम गावडे व सन्माननीय साजिद गुल्ली यांच्याकडून केपी साठी पारितोषिक घेत आहे. प्रत्येक झेलासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक. ऋषी आज पारितोषिकांची खैरात म्हणजे तुला जातीनिशी या मैदानाच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बसावंच लागेल. एका बाजूनं 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार टोलावले तर सन्माननीय रोहित बौलेकर यांच्याकडून 3000 रुपये. 50 धावा पूर्ण केल्या वीर स्पोर्ट्सच्या खेळाडूनंतर रोहित बौलेकर यांच्याकडून 3000 रुपयाचं पारितोषिक. सन्माननीय संतोष नाईक यांच्याकडून सामना विजयी करून दिला संघाने तर तब्बल 10,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि सन्माननीय विराज मडकरकर हॅट्रिक केली तर गोलंदाजाला पारितोषिक येत आहे 2,000 रुपयाचं पारितोषिक. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज श्रीकांत सज्ज होतोय. वेगवान पद्धतीचा गोलंदाज एका बाजूनं प्रत्येक सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू सोडून दिला जातोय. पंच या ठिकाणी आमच्याकडे बघताय 2 हात समांतर करताय. स्वेअर चेंडूनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकलं गेलं धावफलकावर. 20 धावा या धावफलकावर 85 धावांचा पाठलाग करत असताना समीकरण बदललं गेलं. 24 चेंडू 65 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या काळात विस्फोटक फलंदाजी करावी लागेल मैदानामध्ये या 2 फलंदाजांना. टप्पा पडल्यानंतर उंची घेतोय पंच. स्वेअर चेंडूचं जे अतिरिक्त उंची घेतलेलं चेंडू पंच 2 हात समांतर करताय. स्वेअर चेंडूचा इशारा देत आहेत. अवंतरच्या स्वरूपात एक वनबाउन्सचा या ठिकाणी इशारा येतोय आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 21 धावा या धावफलकावर. 21 धावा या धावफलकावर येणाऱ्या काळात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. रणसंग्राम क्रिकेटचा विद्यमान 16 या मैदानात पहिला सेमीफायनलचा सामना या मैदानावर एक रंगत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मोठा फटका टोलबाव हा इरादा. प्रथमतः वेगवान पद्धतीचा चेंडू टाळ्यांचा आवाज करून देणारी गोलंदाजी तर दुसऱ्या बाजूनं निराशेचं वातावरण निर्माण करणारी गोलंदाजी मैदान प्राप्त होते. एका बाजूनं टाळ्यांचा आवाज पाहायला मिळतोय तो मात्र LSS नेमळे संघाच्या बाजूनं आणि संघाचे संघमालक सन्माननीय राहुल साहेब या स्पर्धेचा आनंद लुटताना त्यांचे सपोर्टर्स एक जल्लोष करतायत या मैदानावर. तर दुसऱ्या बाजूनं वीर स्पोर्ट संघाचे सपोर्टर खास करून वेंगुर्लाहून या स्पर्धेचा आनंद लुटताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू गगनाला गवसणी घालणारा फटका षटकारासाठी होऊन गेला होता. सरळ चेंडू ठेवतोय झिंग झिंग झिंगाट करत 6 धावांसाठी डीजे. गोलंदाजाला टाळा दुसऱ्या बाजूनं फलंदाजाला टाळ्यांचा आवाज पाहायला मिळतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येसाठी फटका निघतोय. या एकेरी धावसंख्येचं उल्लंघन करत सांघिक धावफलक बचल मारतोय धावफलकावर 28 धावा या धावफलकावर. 3 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. एका बाजूनं या मैदानावर सकाळच्या 17 पासून जरा डंक गाजवलाय LSS नेमळे संघाच्या बाजूनं साई नाईक आणि त्यानंतर साई नाईक माघारी परतला म्हणून का झालं मी माझ्या कलात्मक गुणांचं प्रत्यक्ष या मैदानावर दाखवणार आणि 59 धावांची ज्यानं बहारदार खेळ केले तो लॉंग ऑनला रंजन केने आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू पटका फसला जातोय. दोघांच्या मध्ये चेंडू विसावला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंतची सरळ चेंडू मात्र ट्रॅव्हरा सीमारेषेचं उल्लंघन करतो.
महत्त्वाच्या काळात एक महत्त्वाच्या क्षणी ही फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. ती एका बाजूनं प्रत्येक गवंडे आणि सुजित सबळ सलामीवरच्या रूपात. मोठा फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा फटका फसतोय की काय? राकेश पवार आमच्या स्क्रीनवर येतोय. डीजे डीजे जेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतला. ताकदपूर्ण आत्मविश्वास जास्त असा फटका प्रतिस्पर्धी संघाचा तारणा ठरतोय आणि सलामीचा भिनीचा फलंदाज सुजित सबळ परततोय माघारी. डीजे लागोपाठ 3 षटकर प्रत्येक गवंडेने ठोकल्याचा सन्माननीय पंकज देसाई यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि सामना विजय करून दिला प्रत्येक गवंडेने. तर सन्माननीय पंकज देसाई यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. खैरात बक्षिसांची एका बाजूनं संघ विजय करून दिला. वीरस्फोट 10,000 रुपयाचं तब्बल पारितोषिक येत आहे. मोठा फटका पुन्हा एकदा षटकारासाठी पाहायला मिळतोय. फटका फसलेला फटका. लालसा देणारा चेंडू प्रतिस्पर्धी संघाला तो मात्र टारणार ठरतोय आणि झेलबादच्या स्वरूपात जी पारितोषिकांची खैरात झाली होती ती प्रतीक गवंडेवर, तो प्रतीक गवंडे मात्र अंतिम चेंडूवर तिसऱ्या षटकातील माघारी परतला. 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त आणि सांघिक धावफलक हा मात्र 85 धावांचा पाठलाग करत असताना धावफलकावर 32 धावा धावफलकावर येणाऱ्या काढून 18 चेंडूंचा हे खेळ बाकी आणि 18 चेंडू 85 धावांचा पाठलाग करत असताना 18 चेंडू विजयासाठी 53 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या काळ एका बाजूनं डिकी नावाचा डंका या मैदानावर पेटून उठतोय की दुसऱ्या बाजूनं एक भेदक गोलंदाजी करत डिकी नावाच्या फलंदाजाला अक्षरशः रोखून ठेवणारी गोलंदाजी करतोय हे सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक सचिन सावंत याच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय व तमाम रसिकांच्या वतीनं मी योगेश परब आपली रजा घेतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद योगेश. फिर से एक बार शाम के वक्त में इस मैदान के ऊपर सभी खिलाड़ी सभी दर्शकों का एक तहे दिल से मैं सचिन सावंत हार्दिक स्वागत करता हूँ. जुनून है आंधियों में, वो चिरागों को भी जला देता है. वो जुनून है जो आग में पानी लगा देता है. ये नई सुबह का सूरज है, इसे गौर से देख क्रिकेट वालों, ये अंदाज नया देता है. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बदलाव, गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नए गेंदबाज जो कि अरविंद नाम के नजर आते हुए. बेहतरीन गेंदबाजी अब तक अरविंद की ओर से देखने को मिली. पहले ओवर में वहां पर शायद विकेट चटका था, मात्र 8 रन खर्च किए थे. सामने वाले टीम को अभी भी 18 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता. आगे बढ़े खेलने का अंदाज, वहां पर देखो गेंद हवा में उठी, कवर होने का संभव, कैच छूटा, वहां पर छूटे हुए कैच की मोहर लगी जो कि 1 रन के ऊपर वहां पर बल्लेबाज डिकी का कैच छूटा जो कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. इस गेंद के ऊपर एक मौका बना था बल्लेबाज डिकी को आउट करने का. मौके की दास्तान वहां पर सुनी नहीं गई. मौका छूटा, छूटे हुए मौके की मोहर लगी जो कि 1 रन के ऊपर और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी. कुल मिलाकर 33 रन स्कोरबोर्ड के खाते में. अरविंद नेमलेकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सामना करेंगे वहां पर नए बल्लेबाज. बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं. अतिरिक्त के तहत वहां पर रन मिलेंगे. 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी. छोर बदला वहां पर 22 के रूप में 1 रन मिला. वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज अरविंद की ओर से नजर आते हुए. बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज अरविंद की नजर आते हुए. बेहतरीन गेंद थी वहां पर, बल्लेबाज को चकमा दिया था. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली थी, गेंद के ऊपर कोई रन नहीं था लेकिन अतिरिक्त के तहत ओवर थ्रो हुआ और उस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी. रन संख्या पहुंची कुल मिलाकर 34 रन. इस बार बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र के सीमा रेखा पार, गेंद चली गई 6 रनों के लिए. खराब गेंदबाजी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज
दरम्यान या सामना थोडा थांबवायचा आहे. या ठिकाणी नगराध्यक्ष चषक 2021 आजचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी या स्पर्धेच्या अंतिम दिवसात या ठिकाणी पारितोषिक वितरण सोहळा ज्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होणार आहेत ते घाटकोपरचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय राम कदमजी यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. त्यांचं या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने पॅव्हेलियनच्या दिशेने आगमन होतंय. त्यांच्या समवेत भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय राजन तेली, या सावंतवाडी सुंदर नगरीचे प्रथम नागरिक सन्माननीय नगराध्यक्ष संजूजी परब, त्याचबरोबर मान्यवर या ठिकाणी आमच्या दिशेने रवाना होत आहेत. त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत. सन्माननीय आमदार, सर्वांचे युवा आमदार सन्माननीय रामजी कदम यांचं या ठिकाणी आगमन, ज्यांच्या माध्यमातून एक सर्वात मोठी महाराष्ट्र राज्यातील दहीहंडी ज्यांच्या माध्यमातून उभारली जाते आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये ज्यांचा एक वेगळा ठसा म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं. निघतायत त्या म्हणजेच 15 धावा पहिल्या षटकात, अरविंद याच्या षटकात निघाल्या 8 धावा, या षटकात निघाल्या 15 धावा. अजूनही खेळ बाकी राहिला आहे तो केवळ 12 चेंडूंचा. 12 चेंडू 2 षटकांचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी 37 धावांची आवश्यकता. विनंती असेल जयतीर तुळस संघाचा कर्णधार व आदि आर्यन देवली संघाचा कर्णधार, आपण कृपया समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीसाठी या. जयतीर तुळस संघाचा कर्णधार दाजी नाईक व आदि आर्यन देवली संघाचा कर्णधार अक्षय घाटवळ, आपल्याला विनंती असेल की आपण कृपया लवकरात लवकर समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीसाठी या. गोलंदाजानं कुठच्याही गोलंदाजानं जर हॅट्रिक नोंदवली तर सन्माननीय विराज मडकईकर यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक पाहायला मिळतंय. बीजेपी कार्यकर्ते विराज मडकईकर यांच्याकडून 2000 रुपयांचं पारितोषिक. गोलंदाजानं जर हॅट्रिक नोंदवली तर. गोलंदाज सज्ज होतोय, नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती सामना करतोय. मोठा फटका पडवण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि चेंडूपैचा संपर्क चुकतो. एक सुंदर चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाजाला निशब्द करून ठेवणारी गोलंदाजी मात्र या गोलंदाजी मार्कवरती. गोलंदाज श्रीकांत नावाचा गोलंदाज बहुधा सुंदर गोलंदाजी साध्य करतोय. वारंवार अचूक टप्प्याची गोलंदाजी या गोलंदाजांकडून पाहायला मिळते. LSS नेमळे संघ नाणेफेक हरल्यानंतर 85 धावांचं एक मोठं लक्ष ठेवतोय आणि त्या लक्ष्याचा बचाव करताना अचूक टप्प्याची भेदक सुंदर गोलंदाजी. पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, याही वेळेस सुंदर चेंडू, फलंदाजाला पुन्हा एकदा निशब्द ठेवतोय. फलंदाज चकवा निर्माण करतोय, चेंडू घेतोय विसावा यष्टीरक्षक नितेशच्या हातात आणि नितेश मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त करतोय बहुधा फलंदाज दीपू याच्या. दीपू नावाचा फलंदाज बाद होतो. एक चेंडू निर्धाव, त्यानंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न काहीसा खराब ठरतोय. फलंदाज बाद होतोय, तंबूत परततोय आणि बहुधा अंतिम 10 चेंडूंचा खेळा मैदानात बाकी असताना विजयाचं समीकरण मात्र शिल्लक राहतंय. ते 37 धावांची आवश्यकता. 85 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना एक साजेदारी म्हणजे एक भागीदारी आवश्यक होती. 2 फलंदाजांमध्ये ती भागीदारी बहुधा पाहायला मिळत नाहीये. अचूक टप्प्याची भेदक गोलंदाजी गोलंदाज बहुधा या मैदानावरती साध्य करता येते LSS नेमळे संघाचे आणि निश्चितच फलंदाजांना मात्र या विजयापासून काहीशी दूर ठेवणारी अचूक टप्प्याची सुंदर गोलंदाजी बहुधा गोलंदाज अरविंद किरण श्रीकांत यांच्याकडून पाहायला मिळते. 5वं षटक हे प्रगतीपथावर धावसंख्येचं खातं 48 धावांवरती. नवीन फलंदाज मैदानात दीपू नावाचा हा सज्ज होतोय बहुधा स्ट्राईक एंडवरती. सागर सकपाळ हा नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती, तर नॉन स्ट्राईक एंडवरती सुरेश ही जोडी मैदानात. उर्वरित काही चेंडूंचा खेळ बाकी. गोलंदाज श्रीकांत, याही वेळेस सुंदर चेंडू, बहुधा विकेट किपरला बहुधा चकवा निर्माण करणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. एक धाव मात्र सहजासहजी पूर्ण पाहायला मिळते, ती धावफलकात. एके धावेनिशी सांघिक धावफलक बहुधा काहीसा पुढे सरसवतोय. धावफलक पोहोचतोय 49 धावांवरती. अजूनही विजयापासून बराच दूर हा फलंदाजी करणारा संघ या मैदानावरती पाहायला मिळतोय, तो वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ. वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला संघाचा फलंदाज डिकी याच्या खांद्यावरती एक मोठी जबाबदारी होती. तो बहुधा राजन गेरकर नावाचा फलंदाज स्वस्तात तंबूत परततोय आणि त्यानंतर मात्र काहीशी कमी धावसंख्या मैदानात पाहायला मिळते. याही वेळेस एक फसवा चेंडू, सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. फलंदाजाला चकवा निर्माण करणारा चेंडू समाप्त होतोय, गडी बाद होतोय. यानंतर दुसरा सेमीफायनलचा सामना मैदानावर
नाणेफेक होईल. सन्माननीय आमदार राम कदम यांच्या शुभ हस्ते दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी विनंती करेन, हा सामना संपल्याबरोबर लगेचच आपल्या खेळाडूंसह या ठिकाणी खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी उभं राहायचं आहे. त्या ठिकाणी हस्तांदोलन होईल आणि त्यानंतर दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या लढतीची नाणेफेक सन्माननीय आमदार यांच्याच हस्ते होईल.
पुन्हा एकदा सामना सुरू पाहायला मिळतोय. काहीसा व्यत्यय निर्माण झाला परंतु पुन्हा एकदा सामना सुरू. मैदानावरती काहीसा एक सुवैर चेंडू बहुधा पाहायला मिळतोय. सुवैरच्या रूपात एकने भर पडली जाते. धावसंख्येचं खातं वाढतंय. धावफलक 58 धावांवरती. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. फलंदाज राधाकृष्ण याचा क्षेत्ररक्षक वरती चेंडूवरती पोहोचतो. एकच धाव मात्र धावफलकात गणले जाते. पंचांचा इशारा येतो चेंडू नो असल्याचा. नोच्या रूपात एक ही अतिरिक्त धाव आणि एक धाव ही फलंदाजाने धावून पूर्ण केलेली. म्हणजेच 2 धावा या चेंडूवरती. सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय. धावफलक 2 धावांनी पुढे सरसावतोय. जवळपास पोहोचतोय 60 धावांवरती. 85 धावा एक मोठं तगडं आव्हान 6 षटकांच्या खेळात आणि त्या 6 षटकात 85 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 60 धावा मात्र आतापर्यंत फलकात पाहायला मिळत आहेत. उर्वरित चेंडू काही चेंडूंचा खेळ बाकी तो बहुधा या षटकातील 4 चेंडूंचा. 25 धावांची अजूनही आवश्यकता या मैदानावरती पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. राकेश नावाचा एक सुंदर अचूक गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. विनंती असेल दोन्ही पंचांना की त्यांनी कृपया लवकरात लवकर सामने सुरू करा. मित्रांनो, आजच्या दिवसात अजूनही 2 सामने म्हणजेच अजूनही एक उपांत्य फेरीचा सामना आणि त्यानंतर अंतिम सामना खेळवणे बाकी आहे. त्यामुळे कृपया आम्हाला सहकार्य करा. गोलंदाजी मार्गावरती कसा बदल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज साई नाईक सज्ज होतोय. उर्वरित 4 चेंडूंचा खेळ घेऊन. गोलंदाजीची शैली बहुधा काहीशी वादग्रस्त पाहायला मिळते. त्यानंतर नवीन गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होतोय. साई नाईक नावाचा स्ट्राईक एंडवरती नवीन फलंदाज. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. मोठा फटका साईच्या चेंडूवरती. चेंडू मात्र गगनाला गवस निघालतोय. बहुधा डीप मिड विकेट. सीमारेषा पार चेंडू. 6 धावांसाठी सीमारेषा पार करतोय. 6 धावा. प्रत्येक चेंडूवरील षटकार मात्र काहीसा अतिरिक्त दबाव निर्माण करेल तो गोलंदाज आणि गोलंदाजी करणाऱ्या संघावरती. साई नाईक हा गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होतोय. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता. म्हणजे जर या उर्वरित 3 चेंडूंवरती 3 षटकार पाहायला मिळाले तर मात्र काहीसा सामना बरोबरीत सुटेल. स्ट्रायकरवरती फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सागर नावाचा. लो फुल टॉस चेंडू. याही वेळेस एक मोठा फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती. हेमंत पाहायला मिळतोय. चेंडूवरती झेल घेण्याची संधी. हेमंत कडून बहुधा झेल सुटतोय आणि हा सुटलेला झेल मात्र फलंदाजाला केवळ एकच धाव देऊन जातोय. या वेळेस मात्र सामन्यावरती आता मात्र बराच शिक्कामोर्तब करतोय तो बहुधा क्षेत्ररक्षण करणारा LSS नेमळे संघ. कारण ज्या ठिकाणी 6 षटकांच्या सामन्यात 85 धावांची आवश्यकता होती त्या ठिकाणी आता मात्र केवळ 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 18 धावांची आवश्यकता. राधाकृष्ण पेडणेकर मोठा फटका टोळण्याचा प्रयत्न. मानस प्रयत्न चुकतोय. निर्धाव चेंडूची गणना. शतक सुंदर पाहायला मिळते. बहुधा अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. गोलंदाज साई नाईक याची पाहायला मिळते. एक षटकार बसतोय परंतु त्यानंतर मात्र स्वतःवरती आत्मविश्वास, संयम आणि धैर्य बाळगतोय आणि अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. आखूट टप्प्याचा चेंडू. मोठा फटका अंतिम चेंडूवरती. चेंडू बहुधा येतोय निश्चितच काऊ कॉर्नर क्षेत्रात. रंजन केणी नावाचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. ज्या रंजनने आजच्या दिवसात 21 चेंडूत 59 धावांची खेळी साकारली तो रंजन मैदानावरती येतोय. हॅलो. या दरम्यान या आजच्या अंतिम दिवशी नगराध्यक्ष चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय घाटकोपरचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय रामजी कदम यांना मी विनंती करतो